ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है और वो है सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन। सूर्य 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपने मित्र की राशि को छोड़कर अपने पुत्र की राशि यानी कि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो अपने पुत्र की राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सूर्य नहीं होते क्योंकि उनके संबंध अपने पुत्र से यानी कि शनि देव से बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर भी विडंबना यह है कि जैसे ही सूर्य मकरस्थ होते हैं, मकर संक्रांति जिस दिन होती है वहाँ से उत्तरायण भी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं सूर्य को आयान बल मिलता है। तो इसीलिए मकर में सूर्य का प्रवेश, भले ही वो अपने शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हो, उसको ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता क्योंकि सूर्य जो प्रकाश है, सूर्य जो प्रताप है, उनका यहाँ पर जो बल है वो बढ़ता ही जाता है। मकर संक्रांति इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि मकरस्थ हो जाते हैं और यहाँ से सूर्य बली ही होते जाते हैं जब तक फिर वो दक्षिणायन में नहीं प्रवेश करते। तो सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत रहेगा आपके जीवन पर। जैसा सबको पता है कि सूर्य प्रकाश है, सूर्य है तो हम हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सृष्टि नहीं चल पाती। इसीलिए सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि सूर्य हमेशा कहीं ना कहीं एक ही डेट के आसपास अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटना साल में एक ही समय पर घटती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को साल में एक ही समय में, एक ही महीने में उनको बीमार पड़ता है, किसी का एक ही महीने में बार बार एक्सीडेंट होता है, किसी का एक ही महीने में बार बार चोट लगती है, कुछ और होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो सूर्य का ही प्रभाव होगा क्योंकि सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह है जो सदैव उनकी जो गति है वो सिमिलर रहती है। यानी कि अगर अभी 15 जनवरी को वो मकर में आ रहे हैं तो अगले साल भी कहीं ना कहीं 15 जनवरी को हुई या उसके आसपास ही एक दो दिन इधर उधर ही, ज़्यादा हिलता नहीं है उनका जो गोचर है, वो या तो 14 को या 15 को ही वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सूर्य स्थिरता भी प्रदान करते हैं, सूर्य प्रकाश भी देते हैं। जहाँ पर बैठते हैं उसको तो, उस जगह को तो प्रकाशित करते ही हैं, जिस जगह को देखते हैं उसको भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सूर्य का ये जो बदलाव है आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव ला सकता है और उसके साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा सदैव मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से राशिफल देखेंगे तो सटीकता हमेशा ज़्यादा बैठेगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य आपके लिए आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। एक, इनको आयान बल प्राप्त हो गया। दूसरा, यहां पर सूर्य दिग्बली भी होते हैं। हर ग्रह का एक दिग्बल बताया गया है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो जब सूर्य यहां पर इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, और ये कौन सा भाव है? ये है करियर का भाव, कार्य स्थान। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर करेगा तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसका किस पर होगा? आपके करियर पर ही होगा। तो मेष वाले जातकों के लिए ये जो महीना है 15 जनवरी के बाद से उनके करियर में बहुत उछाल लेकर आ सकता है। कहीं ना कहीं सूर्य का प्रमोशन से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है क्योंकि सूर्य ही पद प्राप्ति है। तो सूर्य का 10वें घर में गोचर प्रमोशन के बहुत योग बना देता है। तो जिनकी प्रमोशन अटक रही थी, जिनकी प्रमोशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके लिए समय कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं समय बहुत अच्छा है। प्रमोशन के बहुत चांसेस है। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, सूर्य प्रकाश है और ये करियर का स्थान है, यानी कि अपने करियर को प्रकाशित करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। अपने स्किल्स के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसके कारण आप आगे बढ़ पाएंगे, अपना नाम बढ़ा पाएंगे। सूर्य और मंगल कॉन्फिडेंस देते हैं, तो सूर्य का यहाँ पर होना आपके कॉन्फिडेंस में, आपके उत्साह में, दोनों में ही वृद्धि करने वाला है। अगर हम देखें तो मंगल भी यहाँ पर होंगे और कुछ दिनों बाद मंगल का गोचर भी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस में और इजाफा होगा। और सूर्य का अकेला होना भी आपके कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। एक और चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर मंगल है और अभी यहाँ पे शनि है, तो यानी कि आपका जो 10वां भाव है
वो पापकर्तरी योग में भी है और सूर्य भी पापकर्तरी में है। अब 10वें भाव में पापकर्तरी का होना कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाता है। और आज के टाइम में यदि व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है। इसीलिए सूर्य का 10वें भाव में आना आपके लिए सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रभाव देगा, कॉम्पिटिटिव बनाएगा, आगे बढ़ने के मौके देगा, प्रकाश फैलाएगा और इसके साथ ही आपको अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलेगा। कई बार होता है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, आपके पास भले ही दुनिया भर का टैलेंट हो लेकिन उसको यूज करने का, यूटिलाइज करने का अवसर नहीं मिलता। ये वो समय है जब आपको अवश्य वो मौका मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके का कितना लाभ उठा सकते हैं। एज अ ज्योतिष मैं बस ये बता सकता हूँ कि ये महीना बहुत खास है करियर में। आपको एक्टिव रहना है। छोटा सा कोई मौका मिलता है उसको ये नहीं सोचना कि ये छोटा मौका है, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये जो 10वां भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भी है। यानी कि सूर्य आपको अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का मौका देंगे। अगर आप जॉब नहीं भी करते, अगर आप कुछ और भी करते हैं तो उसमें भी आप अपने जीवन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सूर्य कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हमारे देश में पॉलिटिक्स का फीवर छा ही गया है ऑलरेडी, और अब हम लोकसभा के इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए महीना बहुत खास रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपने आप को स्थापित करने का मौका मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये जो 10वां भाव है ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की संभावना है, और इसके साथ ही ये आपका उपचय स्थान भी है, यानी कि पूरा जीवन आपका आगे बढ़ेगा। सूर्य को देखा जाए तो वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी 10वें भाव में, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। और ये राजयोग भी बन रहा है। क्यों? त्रिकोण के स्वामी 10वें घर में, तो राजयोग भी बना, पुनः करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और 10वां भाव करियर का होता है, तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा अवसर है, वह स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे बहुत अच्छा अवसर है। तो ओवरऑल सूर्य का 10वें घर में आना आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य 10वें भाव से 8वें घर के स्वामी है। तो जो लोग अभी जॉब चेंज करना चाह रहे थे, ट्रांसफर चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, उनके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जिसकी इस समय दशा अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं चल रही, शनिदेव की चल रही है, केतु की चल रही है, पीड़ित चंद्रमा की चल रही है, या फिर बहुत हद तक मंगल की भी चल रही है, उनके लिए अचानक से इस एक महीने में थोड़ी बहुत उथल पुथल आ सकती है। अदरवाइज ये महीना कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। केतु का प्रभाव भी है, अब इसको दृष्टि कहिए, त्रिकोण का प्रभाव कहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि राहु केतु अपने से त्रिकोण स्थान पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो केतु क्या है? ज्ञान है। केतु किसी चीज में डीप तक घुसना है, डीप नॉलेज है। तो क्योंकि सूर्य पर प्रभाव रहेगा और केतु छठे घर से देखेंगे, अर्थ त्रिकोण ही है, दोनों ही सेम त्रिकोण में है, यानी कि अपने करियर में बहुत कुछ सीखने का आपको अवसर प्राप्त होगा 100%। इसीलिए ये जो एक महीने का कालखंड है इसको अपने करियर पर आपको डिवोट करना है। अपने करियर में आगे बढ़ने के आपको बहुत उच्चतम अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कर रहा, कई लोग होते हैं कि अपनी स्टडी के बाद भी बहुत तैयारी करते हैं, कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, फिर भी सरकारी जॉब का क्योंकि एक शौक होता है, एक ज़रूरत भी होती है, एक सिक्योरिटी जो सरकारी जॉब में मिलती है वो कई लोग उसके लिए ही अप्लाई करते हैं सरकारी जॉब को। तो सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। अच्छा, सूर्य सरकार के कारक है और अच्छी स्थिति में आ गए हैं। तो अगर आपका कोई सरकारी कार्य डिले हो रहा था, आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई लाइसेंस चाहिए था, कोई जीएसटी का काम अटक रहा था, कोई नोटिस आया हुआ था, उसके कारण आपको अथॉरिटी से बात करनी थी, इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए भी सूर्य महाराज आपको अच्छा प्रभाव देंगे। सूर्य का चौथे घर पर दृष्टि रहेगी। वाहन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराने के लिए सबसे अच्छा समय। हर शास्त्र ये कहता है कि सूर्य का 10वें घर में आना व्यक्ति को वाहन प्राप्त करवाता है। वैसे देखा जाए तो कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, बस यही प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि दृष्टि चौथे घर पर होगी और सूर्य की दृष्टि जहां पर होती है सबसे ज्यादा प्रकाश वहीं पर होता है। तो चौथा घर पूरी तरह से प्रकाशित है, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा समय है। घर में पैसा आएगा, घर में वृद्धि होगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी
फैमिली के स्थान को देख रहे हैं। अगर आपकी माता जी काम करती हैं उनको भी लाभ होगा। प्रॉब्लम बस ये है कि सूर्य कहीं ना कहीं इमोशंस के लिए बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए फैमिली में एक रूखापन रहेगा। ठीक है, मैंने कहा ना प्रकाश डालते हैं, तो ये चौथा भाव क्या है, ये इमोशंस का है। तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो जो सौम्य चीजें होती हैं वो थोड़ा सा प्रभावित होती हैं। इसलिए कभी मैं हमेशा बताता हूं कि सूर्य का सप्तम पर प्रभाव कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। उसी तरह से सूर्य का चौथे भाव पे प्रभाव आपके घर के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, इमोशंस के लिए अच्छा नहीं होता, और माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं फैमिली में, तो जितना अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए, अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये जो 1 महीने का कालखंड है आपको बहुत शुभता प्रदान करने ही वाला है। इस समय का अवश्य लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम रहेगी, जिनको दमा आदि या कोई सांसों की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत परेशानी बढ़ेगी, और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय क्या करना है आपको, आपको कोई भी मिष्टान घर में बनाना है जिसमें गुड़ का उपयोग हो, मतलब कि चीनी की जगह उसमें गुड़ का उपयोग हो, और उसके साथ ही उसमें किशमिश भी डालनी है आपको। इस मिठाई का आपको महादेव को भोग लगाना है, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन बहुत शुभ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।